गए थे, लालू यादव जी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से संपर्क करने की कोशिश की थी। लालू प्रसाद यादव जी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कई बार फोन भी किए थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उनका कॉल रिसीव नहीं किया, तो दूसरे के नंबर यानी दूसरे के फोन से फिर कॉल करने की कोशिश की, तो उनके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब फोन। विधानसभा चुनाव काफी करीब आ चुके हैं और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूद चुकी है। तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से घबराहट में है। तेजस्वी यादव जी ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि इस बार जो बिहार के जो मुसलमान है, लगभग 20% जो मुसलमान है वो लोग किसके साथ जाएंगे। तेजस्वी यादव जी ने ये बयान दिया और मुसलमानों को लॉलीपॉप देने का काम किया है इस बयान से कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो हम इस बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से मूर्ख बना रहे हैं। बिहार की जनताओं को यह पता है कि ये बिल राज्य से नहीं आई है, विधानसभा से नहीं आई है, ये बिल केंद्र सरकार के हाथ में है और ये बिल केंद्र सरकार लाई है और केंद्र सरकार पास किए हैं। तेजस्वी यादव जी ये सोच रहे हैं कि ऐसे हम भाषण देकर चुनावी जुमला बोलकर हम चुनाव जीत जाएंगे और बिहार के जो मुसलमान है वो हमें वोट दे देंगे। देखिए, बिहार के मुसलमान अब जागरूक हो चुकी है, बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है। इस बार एआईएमआईएम पार्टी सीमांचल क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सीमांचल क्षेत्र से बाहर भी चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रदेश अध्यक्ष जो जनाब अख्तरुल ईमान साहब है बिहार के, उन्होंने यह साफ ऐलान कर दिया कि इस बार हमारी पार्टी सीमांचल क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगी, हम लोग सीमांचल क्षेत्र से बाहर भी जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, हमारे पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, जिन लोगों ने सोचा कि एआईएमआईएम पार्टी को हम लोग दबा देंगे, एआईएमआईएम पार्टी को उभरने नहीं देंगे, मुसलमानों की कयादत हम खड़ी होने नहीं देंगे, तो उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। और एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब का वो वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहे हैं जब उनके विधायकों को तोड़कर तेजस्वी यादव जी अपने पार्टी में शामिल किया था। एआईएमआईएम पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ये कहा था कि आप 4 लेके गए हैं, हम 24 लेके आएंगे 2025 में। हालांकि इससे पहले जब ये लोग पार्टी छोड़कर गए थे, लालू यादव जी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से संपर्क करने की कोशिश की थी। लालू प्रसाद यादव जी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कई बार फोन भी किए थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उनका कॉल रिसीव नहीं किया, तो दूसरे के नंबर यानी दूसरे के फोन से फिर कॉल करने की कोशिश की, तो उनके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी साहब फोन रिसीव नहीं किया, असदुद्दीन अवैसी साहब बात नहीं किया। इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब से वो खरीद फरोख वो लोग करना चाहते थे। वो लोग सोच रहे थे कि एआईएमआईएम पार्टी के 4 विधायक नहीं 5 विधायक को हम खरीद लेंगे। वो डील कर रहे थे जहां बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी तरह से लथाड़ दिया, पूरी तरह से नकार दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने पार्टी को जिंदा रखा और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये कई बार कह भी चुके हैं कि बीजेपी के पास इतनी हिम्मत नहीं, इतनी औकात नहीं जो हमें खरीद सके। असदुद्दीन अवैसी साहब से ये लालू प्रसाद यादव जी कहने के लिए फोन कर रहे थे कि आप अपने 5 एमएलए को हमारे पार्टी में शामिल करवा दीजिए, यानी अपने पार्टी से आप इस्तीफा दिलाकर मेरे पार्टी में उन लोगों को शामिल करवा दीजिए। जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नकारा तो उनके बाद लालू यादव जी और उनके बेटे ने इन लोगों से संपर्क किया, इनके विधायकों से। बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उनको कई बार फोन किया गया पार्टी दफ्तर से। खुद लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी कि आप आइए, आप मंत्री पद जो लेना चाहते हैं हम वो पद आपको देंगे और आप जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से आपको टिकट देंगे। आप जिन लोगों को टिकट देने के लिए कहेंगे उन लोगों को हम टिकट देंगे, आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने भी नकार दिया। उनके बाद उन्होंने इन लोगों से संपर्क किया और इन लोगों को खरीद लिया, अपने पार्टी में शामिल कर लिया। उनके बाद पूरी तरह से एआईएमआईएम पार्टी में हलचल तेज हो गई थी। उनके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का दौरा भी हुआ था और एआईएमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह जोश में थे इन लोगों को जवाब देने के लिए। तो अब वह घड़ी वह टाइम आ चुके हैं असदुद्दीन अवैसी साहब के कार्यकर्तागण और खुद असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार की जनता यानी सीमांचल क्षेत्र की जनता, जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों से इन लोगों को टिकट दिया गया था, इन लोगों ने चुनाव जीता था। हालांकि ये लोग कोई पहले से विधायक नहीं थे, जो आरजेडी के थे,
थे शाहनवाज हुसैन साहब, उनको आरजेडी खुद उनका टिकट काटा था और एंड वक्त में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उनके सर पर हाथ रखा था। उनके बावजूद भी उन लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब को धोखा देने का काम किया, सीमांचल क्षेत्र की जनता को धोखा देने का काम किया। और उन्होंने ये कहा था कि हम लोग एआईएमआईएम पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, हम लोग जाएंगे आरजेडी में तो सीमांचल को हम लोग खूबसूरत बनाएंगे और सीमांचल में जिस तरह से काम बाकी है, जितने भी काम वो काम हम लोग करेंगे, पुल पुलिया हो या सड़क हो और भी जिस तरह का मामला है वो हम लोग खत्म करेंगे। लेकिन उन लोगों ने जब से आरजेडी में गया उनके बावजूद भी इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इनके क्षेत्र की जनता पूरी तरह से नाराज है और वक्त वो घड़ी आ चुके हैं, ये लोग जवाब देंगे, खुलकर जवाब देंगे, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये लोग अब ये सोचने पर भी मजबूर हो चुके हैं कि अब 2025 में हम लोग किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्या आरजेडी पार्टी हमें टिकट देगी या नहीं देगी। इससे पहले इन लोगों के साथ हो चुके हैं। आरजेडी के जो शाहनवाज हुसैन साहब, वो पहले आरजेडी के सिंबल के विधायक थे, उनका टिकट काटा गया था, उनके बड़े भाई को उनका टिकट दिया गया था। उनके बाद एआईएमआईएम पार्टी एंड वक्त में नॉमिनेशन से एक दिन पहले उनको टिकट दिया। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एआईएमआईएम पार्टी इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। बीजेपी के खिलाफ तो उम्मीदवार उतारेंगे ही, लेकिन अब तेजस्वी यादव जी के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और एआईएमआईएम पार्टी इतिहास रचेंगे इस बार। जिस तरह से 2020 में एआईएमआईएम पार्टी को कामयाबी मिली थी, 5 सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को शानदार जीत मिली थी, जो उम्मीद नहीं थी। जिन लोगों ने, जितने भी एआईएमआईएम पार्टी के नेता वो लोग हैं, उन लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि इतनी सीटों पर हमें जीत मिलेगी। मात्र 19 सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और सीमांचल क्षेत्र के अंदर जो 5 से ये 6 सीटें थी, इन्हीं सीटों पर खूब मेहनत हुआ था और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का दौरा हुआ था और इन्हीं सभी सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी की धमाकेदार और शानदार जीत हुई थी। 5 सीटों पर, 5 सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी की जीत हुई। उनके बाद ये लोग पूरी तरह से सोच में पड़ गए कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी बिहार में चौथी नंबर की पार्टी बन गई है। अब एआईएमआईएम पार्टी पूरी तरह से मुसलमानों की रहनुमाई करेगी और मुसलमानों का साथ देगी एआईएमआईएम पार्टी। इसी तरह अगर एआईएमआईएम पार्टी आगे बढ़ जाएगी तो हम लोग किस तरह मुसलमानों का वोट लेंगे, हम लोग फिर राजनीति की रोटी हम लोग कैसे सेकेंगे, मुसलमानों को किस तरह हम लोग लॉलीपॉप पकड़ाएंगे। तो इसीलिए इन लोगों ने ये सोचा कि चलो असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के एमएलए को हम खरीद लेते हैं, इनकी पार्टी बिहार में खत्म हो जाएगी और एआईएमआईएम पार्टी और बिहार में उभर नहीं पाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव जी की गलत सोच है। एआईएमआईएम पार्टी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। एआईएमआईएम पार्टी जिस तरह से पहले 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी सीमांचल क्षेत्र के अंदर, ये अख्तरुल ईमान साहब ये कह चुके हैं। जब इनके विधायक गए थे, मीडिया ने उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम सोचे थे कि सीमांचल क्षेत्र में ही हम चुनाव लड़ेंगे, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने हमें मजबूर किया है। अब हम सीमांचल क्षेत्र से बाहर भी जाएंगे और सीमांचल क्षेत्र से बाहर जाकर चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव जी के खिलाफ जिस तरह से पूरी तरह से संगठन को सीमांचल क्षेत्र से बाहर जो मजबूती की ओर लेके जा रहे हैं वो है राणा रणजीत सिंह जी। पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। शिवहर लोकसभा से वो चुनाव भी लड़े थे, हालांकि उनको कामयाबी नहीं मिली थी और खबर ये भी निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उन्हें इस बार सीमांचल क्षेत्र के किसी एक विधानसभा सीट से टिकट दिया जाएगा। और हालांकि अगर टिकट उनको दिया जाएगा तो उनकी जीत सुनिश्चित है, उनकी जीत पक्की है, इसलिए कि उनके दीवाने अब बिहार में पूरी तरह से हो चुके हैं, जितने भी हिंदू हो या मुसलमान हो। हालांकि राणा रणजीत सिंह हिंदू है, उनको मीडिया ने ये भी कहा कि आप एक हिंदू हैं, आप किस तरह एआईएमआईएम पार्टी में, आपको क्या डर नहीं लगता। उन्होंने साफ कह दिया कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी गरीब मजलूमों की पार्टी है, इन पार्टी से हमें डर नहीं लगता, इन पार्टी से हम लोग सीख रहे हैं, इस पार्टी में सबको इज्जत दिया जा रहा है। वीडियो